हरे कृष्णा। मैं आचार्य अजय आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल धर्म यात्रा पे। आज हम जानेंगे वेस्ट बंगाल का हाल, आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है, कौन किस पे पड़ेगा भारी, रहेंगे नरेंद्र मोदी या ममता बनर्जी की होगी फिर से वापसी। अब हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में राजयोग तो पहले से ही है। 2014 से उनके राजयोग तो बहुत ऊंचाइयों पे चल रहे हैं। उससे पहले भी वो सीएम रह चुके हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बनना और उसके बाद दूसरा चुनाव प्रधानमंत्री होते हुए लड़ना और फिर उसको जीतना। तो आइए अब हम देखते हैं क्या बंगाल में भी नरेंद्र मोदी जी वही जादू कायम रख पाते हैं या नहीं, या ममता बनर्जी अपनी वापसी करके अपने विपक्षियों को ख़त्म कर देती है। कुंडली में वृश्चिक राशि का लगन और चंद्रमा और मंगल का साथ लगन में बैठना नरेंद्र मोदी जी को मजबूती देता है, विपक्षियों को ख़त्म करने की क्षमता देता है। नीच का चंद्रमा उनको अपने मन में स्ट्रॉन्गता देता है। 99% सभी राजनेताओं का चंद्रमा नीच का ही होता है। नीच का चंद्रमा उनको मन में मजबूती देता है, इसलिए ही आज वो दृढ़ता से टिके हुए हैं और किसी की भी बात नहीं सुनने की उनमें जो क्षमता है, सबकी सुननी लेकिन करनी अपने मन की, ऐसे उनके विचार रहते हैं। मंगल वृश्चिक राशि में, मंगल खुद अपनी स्वयं राशि में बैठे हैं, जो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ले रहे हैं। और अगर हम बात करें दसम भाव की, दसम भाव में शनि और शुक्र साथ बैठे हैं, यानी कि जनता वो भी वैभव के साथ, यानी कि जनता का पूरा सहयोग उनके साथ है और आने वाले टाइम में भी उनके साथ ही रहेगा। अगर हम चर्चा करें श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की वर्ष कुंडली में, जो कि सितंबर 2021 तक के लिए है, उसके अंदर भी शनि चौथे भाव में है और चौथे भाव से वो दसम भाव को देख रहा है, जिसमें से जनता सीधे उनको सिंहासन तक ले जा रही है। दसम भाव सिंहासन का भाव है, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, सिंहासन भाव दसवां भाव है, जिसको शनि जो जनता है डायरेक्ट देख रही है अपनी सप्तम दृष्टि से, जो चौथे भाव में बैठे हुए हैं। अभी भी चौथे भाव में मकर राशि में शनि है और शनि गोचर में भी मकर राशि में है। तो ये देखने वाली बात है कि जनता आज भी श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आने वाले टाइम में अप्रैल में गुरु अपनी थोड़ी सी दृष्टि चेंज करेंगे, जिसका फ़ायदा पूर्ण श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर उन्होंने कैंपेन किया, जिस एरिया में कैंपेन किया, वहाँ पे जनता का सहयोग 101% उनके साथ रहने वाला है। और गुरु जो पंचम भाव में आ जाएंगे अप्रैल में, यानी कि कुंभ राशि में, वहाँ से उनके भाग्य भाव को देख रहे हैं, जो भाग्य उनका आने वाले टाइम में अप्रैल से उनके भाग्य उनका साथ देने वाला है। तीसरे भाव में गुरु का होना अपने आप में एक चमत्कार का विश्लेषण करता है, जिसके कारण विपक्षियों को कितनी सरलता से हटाया जा सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा कोई और नहीं जानता। इसी के साथ सूर्य जो है अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, आने वाले टाइम में जब वो अप्रैल और मई में आगे बढ़ेंगे तो वो भी उनका साथ देंगे। सूर्य जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट बनाते हुए वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये तो बात हुई हमारे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की। अब हम चलते हैं बीजेपी की कुंडली पे, भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता, मोदी जी ने तो अपनी सरकार बना ली, क्या भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में अपनी पार्टी खड़ी हो सकती है? नरेंद्र मोदी तो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या पार्टी भी नज़र आती है जीतती हुई? तो उसके लिए भी बीजेपी की कुंडली का हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। बीजेपी की कुंडली मिथुन लगन की है और लग्नेश जो है भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि लगन और भाग्य दोनों ही आपका साथ देने वाले हैं। भाग्य पे सीधी गुरु की दृष्टि और वहाँ पे शनि का भी दृष्टि। शनि हमेशा जनता का कारक रहा है और जनता की दृष्टि आपके भाग्य पे, यानी कि जनता और भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। आने वाले टाइम में जिसके साथ राहु और केतु भी भाग्य भाव पे थोड़ा सा असर डाल रहे हैं, ये आने वाले टाइम के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि
आने वाले टाइम में बीजेपी में भी कुछ विरोध की आभास हो सकते हैं, क्योंकि जब टिकट बंटवारा होगा अप्रैल और मई में, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ विरोधाभास पार्टी में से निकल के आए सामने। मंगल भी भाग्य भाव को देख रहे हैं, छठे भाव, और सबसे बड़ी बात है मंगल भी आपके सिंहासन को देख रहे हैं, यानी कि पराक्रम और कठोरता के साथ आपको सरकार चलानी पड़ेगी। शनि जो गोचर में मकर राशि में है, अगर देखा जाए बीजेपी की कुंडली देखी जाए तो वो अष्टम भाव में आते हैं। अष्टम भाव से वो सीधा सिंहासन को देख रहे हैं, सिंहासन को देखने, अष्टम भाव से सिंहासन को देख रहे हैं, यानी कि सडनली कुछ चेंज होने वाला है। कुछ और बड़े लोग पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं और जनता का जो साइलेंट वोटर जिसको आप कहते हैं, उसका सपोर्ट बीजेपी को संपूर्ण मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और बीजेपी की कुंडली में अगर हम देखें तो अप्रैल के बाद यहाँ पे स्थितियाँ सुधरती हुई नज़र आ रही हैं। यदि अप्रैल से पहले कोई चुनाव होते हैं तो उसमें शायद हो सकता है बीजेपी को हार का सामना करना पड़े, लेकिन वेस्ट बंगाल का चुनाव अप्रैल और मई में होगा तो वहाँ पे स्थितियाँ बीजेपी के साइड में जाती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम चलते हैं ममता बनर्जी की कुंडली पे। ममता बनर्जी की कुंडली कन्या लगन की है, उनका लग्नेश चौथे भाव में बैठा हुआ है और शनि जो गोचर में शनि हैं वो अभी मकर राशि में चल रहे हैं और मकर राशि उनका पंचम भाव है। पंचम भाव से शनि जो है उनका सपोर्ट छोड़ते जा रहे हैं। शनि जो है जनता है और जनता उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। इस बार जो उनका वोटर है वो उनसे खासा नाराज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके साथ शनि के बाद जो उनकी दशा चलने वाली राहु की, जो कि मार्च के में चालू होगी, तो शनि और राहु दोनों मिलके उनका थोड़ा सा खेल बिगाड़ सकते हैं। आने वाले टाइम में उनके जो साथी उनको छोड़ के गए हैं, उनसे बड़े और साथी भी उनको छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे हैं और 100% उनके कुछ और बड़े नेता जल्द ही उनको छोड़ देंगे। शनि आने वाले टाइम में शनि उनको शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ भी दे सकते हैं। जो गुरु हैं छठे भाव में बैठ के उनको थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो हेल्थ में उनको विशेष करके ध्यान रखना है। अपने सारे चुनाव के कार्यक्रम उनको अपनी हेल्थ को देखते हुए रखने पड़ेंगे। आने वाले टाइम में उनका जनता से उनका संपर्क टूटने जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए उनको खासा अपने पॉलिटिकल कैरियर पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अभी हमने विवेचना करी कि किसकी सरकार बन सकती है या नहीं बन सकती। सरकार यहाँ पे बनती हुई बीजेपी की स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर किसान आंदोलन समाप्त नहीं होता है, और जो कि लग भी रहा है कि किसान आंदोलन इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगा और ये बंगाल पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है, तो बीजेपी जहां अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 200 प्लस जाएंगे, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से और जो मेरी ज्योतिष कैलकुलेशन है उसके हिसाब से बीजेपी 165 से लेकर 180 सीटों के बीच में ही सिमट जाएगी। 180 से ऊपर जाने की एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 180 से ऊपर बीजेपी जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 165 से 180 के बीच में बीजेपी के रहने की यहाँ पे संभावना है। यहाँ पे पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और बात करें ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की, टीएमसी को 70 से 75 सीटें मिलने का यहाँ पे अनुमान है और ये सीटें उनको इतनी ही मिलेंगी। 75 से ऊपर जाती हुई सीटें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं किसी भी एंगल से। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा।